हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम ऑफ द पेलिमोन प्रॉन के बारे में। देखिए स्टूडेंट, जब हम बीएससी की बात करते हैं या फिर एमएससी के स्टूडेंट हैं आप, तो दोनों ही कंडीशन में चाहे प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो चाहे थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो, नर्वस सिस्टम ऑफ पेलिमोन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एग्ज़ाम में ये मेजर क्वेश्चन के फॉर्म में आता है जिसमें प्रैक्टिकल में 20 मार्क्स इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे हमें डायग्राम शो करना होता है। प्रीवियसली हम लैब में डिसेक्शन करवाते थे, लेकिन आजकल क्या है कि एग्ज़ाम में केवल आपको डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करना होता है यहाँ पे। तो आज इसी डायग्राम को और किस तरह से हम डिसेक्शन करते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं कि पेलिमोन प्रॉन यानी कि झींगा मछली, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है। फाइलम ऑर्थोपोडा, एग्जाम में आपसे पूछ किया जाता है कि कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। सब फाइलम मैंडिबुलेटा। एंड क्लास आपको ध्यान रखनी है, क्लास क्रस्टेशिया है। ये भी एग्जाम में वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि कौन सी क्लास से पेलिमोन बिलोंग करता है। ऑर्डर डेकापोडा एंड जीनस पेलिमोन, कॉमन नेम प्रॉन। अब देखिए स्टूडेंट, हम जनरली लैब में जो स्पीसीज लेते हैं, पेलिमोन मेलेको मसोनाई रहते हैं, कॉमन नेम प्रॉन है। ये फ्रेश वाटर वाली स्पीसीज है स्टूडेंट। ये जनरली हमें रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में प्रेजेंट मिलती है स्टूडेंट। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पॉइंट समझना है कि हम जब इनवर्टिब्रेट्स का डिसेक्शन करते हैं तो नर्वस सिस्टम हमेशा वेंट्रल साइड में नर्व कोड निकलती है। लेकिन अगर हम वर्टिब्रेट का डिसेक्शन करेंगे, जैसे कि किसी फिश का, तो जो नर्व होगी वो डोर्सल साइड में होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पेलिमोन है, तो पेलिमोन इनवर्टिब्रेट्स है, तो यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम निकलेगा, नर्व कोड निकलेगी, तो ये हमेशा नीचे की साइड निकलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे डोर्सल साइड में आपको ये डोर्सल पोर्शन दिखाई दे रहा है, डोर्सल साइड में आपको इंसिजन यानी कि कट लगाना है। जब आप यहाँ पे कट लगाएंगे, और आपको ये ध्यान रखना है कि अपेंडेजेस जो हैं वो हमेशा नीचे की साइड रहेंगे। अपेंडेजेस यानी कि यहाँ पे एंटीना, मैक्सिलुली, मैक्सिली, ये सब नीचे की साइड रहेंगे। तो आपको ओरिएंटेशन हमेशा ध्यान रखना है कि हमें कौन सी साइड में एनिमल को ट्रे में रखना है। जैसे अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, यानी कि आपने जो अपेंडेजेस वाली साइड है वो नीचे रखी है, और ऊपर की साइड आपने जो सिंपल प्लेट्स वाली साइड थी, जो कि एक्सोस्केलेटन के फॉर्म में थी, उसको आपने ऊपर की साइड रखा। फिर बीच में से यहाँ से इंसिजन लगाया और प्लेट्स को खोला। ये साइड में जो आपको दिखाई दे रही है, ये फैट बॉडीज दिखाई दे रही है, और बीच में ये नर्व आपको दिखाई दे रही है। बहुत सिंपल है पेलिमोन का डिसेक्शन स्टूडेंट। सिर्फ ओपन करना है और उसको एक्सपोज करना है आपको, जो कि स्टार्टिंग से लेके यहाँ पे हेड पोर्शन से लेके जो आगे की नर्व्स आइज में जाती है, आइज से लेके टेल तक के पोर्शन में इस तरीके से बीच में नर्व एक्सपोज होगी, ये पोजीशन रहेगी स्टूडेंट। अब देखिए पेलिमोन दिखाई दे रहा है। अब ये नर्वस सिस्टम को, जो कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसको हमें लर्न कैसे करना है, उसी चीज़ को आज हम समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब हम नर्वस सिस्टम लर्न करते हैं तो आपको ये डायग्राम समझने के लिए, कि जो कि नर्वस सिस्टम का डायग्राम होता है, इसको देखिए आप, नर्वस सिस्टम इस साइड में निकलेगा। इसे समझने के लिए पहले आपको ये अपेंडेजेस, अपेंडेजेस यानी कि किस तरीके से यहाँ पे अपेंडेजेस हैं, उन्हीं के बेस पे नर्वस सिस्टम का डायग्राम होता है। देखिए स्टूडेंट, 19 पेयर ऑफ द अपेंडेजेस इन पेलिमोन। पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपसे ये भी वाइवा का क्वेश्चन बनता है कि पेलिमोन में कितने पेयर ऑफ द अपेंडेजेस होते हैं। आपसे ये हमेशा ही पूछते हैं, जनरली आप एग्जाम का वाइवा फेस करने जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछेंगे कि पेलिमोन में नंबर ऑफ द अपेंडेजेस कितने हैं। तो आपको ये 19 पेयर ध्यान रखना है। इस अपेंडेजेस की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी जब हम नर्व की नेमिंग करेंगे तो ऑल नेम्स आर बेस्ड ऑन दिस अपेंडेजेस। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एंटीन्यूली, वन पेयर एंटीना, वन पेयर मैंडिली, वन पेयर मैक्सिलुली एंड वन पेयर मैक्सिली। ये सारे सिफेलिक अपेंडेजेस हैं जिसके नंबर 5 है, यानी वन पेयर वन पेयर वन पेयर, यानी ये 5 है। उसके बाद मैक्सिली पीड आते हैं स्टूडेंट, जो कि 3 पेयर्स ऑफ द नंबर है। ये सब स्टूडेंट बहुत एकदम लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है,
जब हम डिसेक्शन करते हैं तो इसको एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से ये अपेंडेजेस लीफ लाइक है। ये एंटी न्यूली इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसके बीच में एंटोसिस स्टेटोसिस प्रेजेंट होती है स्टूडेंट। स्टेटोसिस एक बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि स्टेटोसिस बैलेंसिंग ऑर्गन है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए मैक्सिली पीट के बाद वॉकिंग लेग होता है। ये वॉकिंग लेग 5 होते हैं स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पे लिखा है 3 + 5 = 8, यानी कि 3 तो मैक्सिली पीट है और 5 वॉकिंग लेग है। इनमें भी स्टूडेंट जो 2 होते हैं वो चीलिएट लेग होते हैं, ये सब आपको ध्यान रखना है। ये चीलिएट यानी पिंसर लाइक स्ट्रक्चर होती है फॉरसेप की तरह। 2 आर चीलिएट लेग्स एंड 3 पेयर्स आर नॉन चीलिएट लेग। और ये जो 5 होते हैं ये, अब इसके बाद ये हो गए थोरेसिक अपेंडेजेस। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो गए एब्डोमिनल अपेंडेजेस। और इनके नंबर देखिए स्टूडेंट, नंबर 6 होते हैं लेकिन 5 प्लियोपोड होते हैं और लास्ट वाला यूरोपोड जो कि टेल्सन रीजन में है। इसकी बात हम क्यों कर रहे हैं स्टूडेंट, ये डायग्राम अच्छी तरीके से याद रखना है। हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हम जब लेबलिंग करेंगे नर्व्स की तो आप देखेंगे कि अगर आपको ये 19 पेयर ऑफ द अपेंडेजेस ध्यान है तो आप अच्छे से लेबल्स कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये अपेंडेजेस जो इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, जब हम डिसेक्शन करते हैं तो ट्रे में 1 बाय 1 एक एक अपेंडेजेस लेते हैं और उसको सेट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये मैक्सिली पीड दिखाई गई है, इसका एक एक पोर्शन दिखाया गया है कि किस तरीके से मैक्सिली पीड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेकिन आपको इसकी डिटेल स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम में लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर सिर्फ नेम लर्न कर रहे हैं तो अभी आपको नर्व्स के नेम याद हो जाएंगे। ये देखिए वॉकिंग लेग दिखाए गए हैं, किस तरह से चीलिएट लेग है और किस तरह से नॉन चीलिएट लेग है। यहाँ पे एब्डोमिनल अपेंडेजेस जो प्लियोपोड दिखाए गए हैं, ये मेल में अपेंडिक्स मैस्कुलिना प्रेजेंट होता है, वो भी दिखाया गया है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। तो नर्वस सिस्टम में सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ब्रेन या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और अब स्टूडेंट ये डायग्राम एक मेरे पास है जिसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये ब्रेन है या सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। देखिए सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ईसोफेगस के ऊपर है इसलिए इसकी पोजीशन ईसोफेगस के डोर्सल, इसलिए सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है। और इसके नीचे वाला सब इसोफेजियल गैंग्लियन जो कि अगर ये ईसोफेगस के नीचे है। अब इसमें अगर नर्व की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमने जो लिया था एंटीन्यूल, जब हमने अपेंडेजेस की बात की थी तो एंटीन्यूल एंटीना, तो यानी एंटीन्यूल को जाने वाली जो नर्व है वो एंटीन्यूलरी नर्व हो जाएगी। आइस को जाने वाली जो नर्व हो जाएगी वो ऑप्टिक नर्व हो जाएगी स्टूडेंट। यहाँ पे ऑप्टिक नर्व, ये स्टेटोसिस्टिक नर्व जो कि एंटीन्यूल में स्टेटोसिस प्रेजेंट था। मतलब आपको अपेंडेजेस के नेम ध्यान हो गए तो आपको इजीली ये सारी नर्व के नेम भी ध्यान हो जाएंगे। अब इसके बाद एंटीन्यूल एंटीना मैंडिबल मैक्सिलुली, तो आपको यहाँ पे नेम के इसी हिसाब से रखा गया, मैक्सिलरी मैक्सिलुली नर्व। और इसके बाद मैक्सिलिपीड, मैक्सिलिपीड को 3 नर्व जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए मैंडिलुली, अब आपको यहाँ पे काउंटिंग करनी है क्योंकि ये जो वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास है स्टूडेंट, ये जो पोर्शन दिखाया गया है वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, इसमें टोटल 11 नर्व्स आर अराइजेज। तो आपको अब ये इसमें जब आप डायग्राम बनाते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको नर्व केवल ऐसे ही बिना काउंटिंग किए नर्व्स नहीं बनाने। नर्व्स टोटल कितनी है, 11 नर्व्स है। 1 मैंडिबुलरी नर्व रहेगी, वन रहेगी मैक्सिलरी नर्व, फिर मैक्सिलरी नर्व, और 3 मैक्सिलिपीड को, और 5 जाएंगी वॉकिंग लेग को। यानी कि जो हमने अपेंडिजेस ध्यान रखे वही नेम लर्न करना है, मैंडिबल मैक्सिलुली मैक्सिली, और 3 पेयर जा रही हैं। उसके बाद मैक्सिलिपीड, क्योंकि मैक्सिलिपीड के नंबर 3 थे, और उसके बाद 5 पेयर ऑफ दी वॉकिंग लेग। यानी कि जो अपने पास थोरेसिक अपेंडेजेस थे उन्हीं के नंबर काउंट करके यहाँ पे ये 11 पेयर ऑफ दी नर्व्स यहाँ पे निकालनी है। और उसके बाद क्योंकि ये सारे जो लेबलिंग हुए, नर्व टू दी वॉकिंग लेग, नर्व टू दी मैक्सिलिपीड, तो ये जो नेम्स के लेबल हैं ये इसी बेस पे हुए स्टूडेंट। और उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो एब्डोमिनल गैंग्लियन 6 प्रेजेंट हैं। अब हमने बात कौन सी की थी जब हम अपेंडेजेस की बात कर रहे थे, 5 पेयर वाज दी प्लियोपोड। तो हमें 5 नर्व्स आगे की निकालनी है प्लियोपोड की साइड में, और उसके बाद लास्ट रहेगी यूरोपोड की साइड में। यानी कि इसमें टोटल जो नर्व्स के नेम है
दैट आर बेस्ड ऑन दी अपेंडेजेस। अपेंडेजेस के नेम आप लर्न कर लीजिए तो आपको ऑटोमेटिकली नर्व्स के नेम लर्न हो जाएंगे। और स्टेटोसिस को जाने वाली स्टेटोसिस्टिक नर्व। और यहाँ पे अगर ईसोफेगस की इधर जो कमीश्योर बन रहा है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्कम ईसोफेजियल कमीश्योर प्रेजेंट है, तो इसका नाम भी आपको लर्न करना है। मेन बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि हम जब नर्व्स के नेम लर्न कर रहे हैं, उससे जस्ट पहले हमें सारे अपेंडेजेस के नेम लर्न करना है। उसी से के बेस पे हम अच्छे से इस नर्वस सिस्टम को समझ सकते हैं स्टूडेंट। अब अगर हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम थ्योरी भी देखते हैं, ऑप्टिक सप्लाई टू दी आइज। आइज को जो नर्व सप्लाई करेगी वो ऑप्टिक नर्व करेगी। ऑप्थेलेमिक आई मसल को सप्लाई करिए। एंटीन्यूलरी नर्व आपको, जैसे फर्स्ट अपेंडिज का नेम क्या था, एंटीन्यूल। फिर एंटीनरी नर्व अब एंटीना को सप्लाई करिए तो एंटीनरी नर्व होगी। टेग्यूमेंटल नर्व लेब्रम को सप्लाई करिए। मैंडिबल 1 पेयर थी, मैक्सिली 3 पेयर ऑफ द मैक्सिलेट, 5 पेयर ऑफ द वॉकिंग लाइक। टोटल काउंटिंग कितनी आ गई? वेंट्रल थोरेसिक मास से निकलने वाली नर्व्स की काउंटिंग 11। वेंट्रल नर्व कोड, नर्व टू दी प्लियोपोड। अब आप देख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट, कि एक जो नर्व है बीच में चल रही है वो डबल वेंट्रल नर्व कोड है। यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है हमारे पास इन वर्टिब्रेट्स का। अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे डोर्सल नर्व कोड होती है सिंगल होलो, जबकि यहाँ पे डबल वेंट्रल नर्व कोड इज प्रेजेंट। देखिए अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो इंटरनल विजुअल ऑर्गन को सप्लाई करते हैं, जैसे ये विजुअल गैंग्लियन है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से जो पोस्ट ईसोफेजियल लूप बन रहा है, ये सब मतलब ईसोफेगस और इंटरनल ऑर्गन को सप्लाई कर रहे हैं। तो ये वाली जो नर्व हमारे पास रहेंगी सिंपैथेटिक ऑर्गन्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में शामिल होंगी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट।